तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा, कोड बोरुटो से बदला लेने के लिए कोनोहा में अटैक कर चुका था अपने टेंटेल्स के मिनियंस के साथ, और बोरुटो सही टाइम पर अपीयर भी हो जाता है। कोड बोरुटो से कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था बोरुटो, मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। वेल, कोड के साथ यहाँ मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं लगा था कि बोरुटो इतनी जल्दी आ जाएगा, वो भी पहले ही चैप्टर में। कोड फिर कहता है, अगर ऐसा था तो तुम्हें कोनोहा पहले ही आ जाना चाहिए था। बोरुटो कहता है, तुम अपने सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ से ले जाओ जब तक तुम ऐसा कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। कोड और सारादा ये धमकी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। कोड को भरोसा नहीं हो रहा था कि बोरुटो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो उसे मार सकता है। कोड कहता है, क्या कहा तुमने? 2 साल पहले तुम मुझे देखकर भाग गए थे और ये तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया है कि 2 साल के अंदर बोरुटो को सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो कोड जैसे एनिमी को मार सकता है। बोरुटो कोड से कहता है, हाँ सही सुना तुमने, अगर तुम्हें समझ आया तो ऐसा जल्दी करो, वरना इस बार तुम अपने लेफ्ट आई के साथ भी नहीं जा पाओगे। मतलब पिछली बार बोरुटो बस भागा नहीं था, वो कोड को जख्मी करके भागा था, इसीलिए कोड के लिए ये काफी इंसल्टिंग है। कोड कहता है, मैं हैरान हूँ तुम यहाँ आकर ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे बस हंसी आ रही है। सारादा बोरुटो को देख रही थी और उसे उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। बोरुटो सारादा से कहता है कि बहुत से लोग हैं जो भाग नहीं पाए हैं, उनकी हेल्प करो। सारादा मान जाती है और जाने से पहले बोरुटो से पूछती है, क्या वो ठीक है? बोरुटो कहता है, हम बाद में बात करेंगे, पर पहले जिंदा रहना। तो बोरुटो के इस बात से ये तो काफी क्लियर हो गया है कि सिचुएशन सच में बहुत खतरनाक है। टेंटेल्स के मिनियंस भले ही इंडिविजुअली कमजोर हो, पर नंबर्स में वो उन्हें ओवर पावर कर सकते हैं। शायद इसीलिए बोरुटो ने ऐसा कहा। दूसरी तरफ टीम 10 टेंटेल्स के मिनियंस से लड़ रहे थे। शिकाडाई उन्हें शैडो बाइंडिंग टेक्निक से पकड़ लेता है। चोचो आती है और उन्हें मारकर दूर भेज देती है। इनोजिन अपने इंक बर्ड में था हिमावारी के साथ। हिमावारी उनके टीम वर्क को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है। चोचो बताती है कि ये मॉन्स्टर्स बस नंबर में ज्यादा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी शिकाडाई देखता है कि चोचो ने जिस मिनियन को मारा था उसके अंदर से एक और मिनियन निकल रहा था जो चोचो पर अटैक करने के लिए जाता है। शिकाडाई चिल्लाकर चोचो को वार्न करता है, पीछे देखो पीछे। चोचो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी इनोजिन अपने इंक बर्ड से उस मिनियन को पकड़कर ऊपर ले जाता है और चोचो को बचा लेता है। इनोजिन चोचो को टीज करता है कि वो अपना गार्ड डाउन ना करे और उसे मोटी कहता है। चोचो कहती है वो मोटी नहीं है और उसे थैंक्स करती है। वेल, मोटे लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। तभी वो टेंटेल मिनियन अपने टेल से इनोजिन के बर्ड के विंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और हिमावारी गिर जाती है। वो मॉन्स्टर हिमावारी पर अटैक कर देता है। इनोजिन हिमावारी को पकड़ लेता है और तभी हम देखते हैं कावाकी आकर उस मॉन्स्टर को एक एक मारता है। अब ये देखकर मैं कहना चाहूंगा कि कावाकी के लिए हिमावारी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, क्योंकि अब उसके फैमिली मेंबर में अब वही बची है। कावाकी और बोरुटो में भले ही अब इन डिफरेंसेस आ चुके हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ चीजों में उनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकता है, अगर बात आ जाए विलेज के सेफ्टी और फैमिली के बारे में तब। क्योंकि बोरुटो भी ये जानता है कि कावाकी के लिए नारुतो और नारुतो के लिए ये विलेज कितना मायने रखता है। वो मॉन्स्टर जमीन पर लैंड कर जाता है और तब वो मॉन्स्टर अपना रेनेगान रिवील करता है। कावाकी, टीम 10 और हिमावारी उसके सामने खड़े होते हैं। हिमावारी कावाकी को थैंक्स करती है और उसे बिग ब्रो बुलाती है। कावाकी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटता है, मुझे ये मत बुलाओ, मैंने कितनी बार कहा है। ये काफी रूड था और हिमा को बुरा भी लगा और मुझे भी, क्योंकि बोरुटो जो हिमा का सच्चा बड़ा भाई है वो हिमा को ऐसे कभी नहीं कहता। और इससे पता चलता है कि कावाकी बस एक पॉइंट को रखकर सभी चीजों को समझ रहा है और बाकी चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा है, जो आगे चलकर उसके लिए ही नुकसान कर सकता है। शिकाडाई बताता है कि ये क्लॉ ग्रिम्स बाकियों से अलग है, शायद ये सुपीरियर है। तभी कावाकी के बगल में गिरे हुए ग्रिम से एक और ग्रिम निकलता है और कावाकी पर अटैक कर देता है। जब तक कावाकी ये सेंस करता है, वो कावाकी को पकड़कर जमीन में पटक देता है। वो ग्रिम कावाकी को देखते हुए टूटे वर्ड्स में ओसुसुकी कहता है, जो मेरे मन में ये सवाल दे रहा था कि क्या ये ग्रिम्स ओसुसुकी से नफरत करते हैं या उनसे डरते हैं, या फिर बात कुछ और है। शिकाडाई ग्रिम को शैडो टेक्निक से पकड़ लेता है और कावाकी को हटने कहता है। कावाकी कारमा एक्टिवेट कर लेता है। कावाकी कहता है, जब कोई मुझे ओसुसुकी कहता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। कावाकी फिर उस ग्रिम को ब्लास्ट कर देता है। वो ग्रिम्स और ग्रिम्स को समन करने लगते हैं, जिसे देखकर शिकाडाई कहता है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आखिर ये कितने हैं? तो जैसा मैंने कहा
था इंडिविजुअल लेवल पर भले ही ग्रिम्स कमजोर हैं, पर नंबर्स में ये उन्हें ओवरपावर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बात आ जाएगी इंड्योरेंस और स्टेमिना की। और अभी कोनोहा के पास नारुतो नहीं है जो नंबर बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि सिर्फ नारुतो ही है जो अपने 100 से भी ज्यादा क्लोन्स बना सकता है। कावाकी कहता है ये फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ कोड और ग्रिम समन करता है और बोरुटो को घेर लेता है। एक ग्रिम बोरुटो पर अटैक कर देता है, बोरुटो डॉज कर लेता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। बाकी के ग्रिम्स बोरुटो पर एक साथ हमला करते हैं। बोरुटो उन सभी को एक ही अटैक में कट कर देता है। ये बोरुटो के बेहतरीन स्वॉर्ड्समैनशिप का डिस्प्ले था जो उसने सास्के के साथ सीखा है। दूसरी तरफ कावाकी और बाकियों को ग्रिम्स से लड़ने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, वहीं बोरुटो ग्रिम्स को आसानी से मारे जा रहा है। जहां कावाकी को ग्रिम्स से लड़ने के लिए कारमा का यूज करना पड़ रहा है, वहीं बोरुटो बस अपने बेस फॉर्म में अपने स्वॉर्ड से ही ग्रिम्स को आसानी से मार रहा है। ये एक सबटल हिंट हो सकता है कि इस पॉइंट में बोरुटो कावाकी से ज्यादा स्किल्ड हो चुका है। और अगर ऐसा है तो ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि कावाकी हमेशा कारमा की ट्रेनिंग में जोर देता था और बोरुटो प्रॉपर शिनोबी ट्रेनिंग करने में इंटरेस्टेड था, जो सास्के के साथ रहकर उसने किया ही होगा। और मुझे ये भी लगता है कि बोरुटो ने अपने कारमा के पावर्स को भी मास्टर कर ही लिया होगा, क्योंकि सास्के किसी एनिमी के पावर्स या किसी सिचुएशन को एनालाइज करने में सबसे बेस्ट है। तो ऐसा हो सकता है। कोड को बोरुटो के इस डिस्प्ले को देखने के बाद भरोसा होता है कि बोरुटो उसे जिंदा छोड़ने वाली बात ऐसे ही नहीं कह रहा था। बोरुटो फिर उसे धमकी देता है कि अगर वो अब ऐसा करना चाहता है तो ये एक भी नहीं बचेंगे। कोड कहता है बस कुछ को मारकर घमंड मत करो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं और ये सारे मेरे लिए बस टूल्स हैं। बोरुटो कहता है तुम अब भी नहीं समझ रहे हो टेंटेल्स के ट्रू हॉरर को। कोड कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ सारादा फायर रिलीज ग्रेट फायरबॉल टेक्निक यूज करती है, फिर चिदोरी से ग्रिम्स पर अटैक करती है। सभी जोनिन्स उसे देखकर इंप्रेस हो जाते हैं और सवाल करते हैं क्या तुम सच में एक गेनिन हो। सारादा कहती है क्या ये फर्क पड़ता है मैं गेनिन हूँ या जोनिन। तभी एक ग्रिम सारादा पर अटैक कर देता है। एक जोनिन सारादा के आगे आ जाता है और ग्रिम उस जोनिन को बाइट कर देता है, जिससे वो जोनिन एक ट्री बन जाता है, जो काफी सरप्राइजिंग था। सारादा ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। एक ग्रिम फिर एक जोनिन को पकड़ लेता है और ट्री बन जाता है। सारादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कोड बोरुटो से कहता है मैं टेंटेल्स के बारे में जानता हूँ, वो लोग ओसुसुकी को खाते हैं और सच्चाई ये है कि वो लोग किसी को भी खाना बनाकर खा सकते हैं जब तक उन्हें ओसुसुकी नहीं मिल जाता। बोरुटो कहता है ये सही है पर अब नहीं, जो तुमने ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया है उसकी वजह से, पर अब भी टाइम है, तुम चाहो तो उन्हें अब भी खत्म कर सकते हो। तुमने उन्हें पकड़ रखा है वरना वो सबसे वर्स्ट फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। कोड सवाल करता है तुम कहना क्या चाहते हो। जब एक टेंटेल्स ओसुसुकी को खाएगा वो इस लैंड में अपने रूट्स फैला देगा और एक डिवाइन ट्री बन जाएगा, और जब ये टाइम आएगा ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा और यही वर्स्ट फ्यूचर मेरा ऑब्जेक्टिव है। बोरुटो फिर कोड को धमकी देता है मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कोड, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, बदले में तुम मुझे वहां ले चलो जहां तुमने टेंटेल्स के रियल बॉडी को छुपा कर रखा है। कोड अब भी बोरुटो को हल्के में लिए जा रहा था और कहता है बेवकूफी की भी एक हद होती है एंड डोंट लिमिट माय क्रॉस। बोरुटो क्या तुम पागल हो गए हो। बोरुटो फिर कहता है तुम्हें मारना इजी है, पर ऐसे ही मरकर अपने लाइफ को वेस्ट करने की जगह क्यों ना तुम इस वर्ल्ड के लिए एक अच्छा काम कर दो। अब ये सुनकर इतना तो कहना पड़ेगा कि बोरुटो के ऐसे कॉन्फिडेंस और डायलॉग से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। कोड कहता है ये बकवास है, जो मरने वाला है वो तुम हो। बोरुटो कोड से बातचीत करने में गिव अप कर देता है और कहता है इस बेवकूफ को नहीं बचाया जा सकता। बोरुटो आगे बढ़ता है और एक अटैक प्रिपेयर करता है। कोड सोचता है ये रसेंगन है, क्या इसे लगता है मैं इसके बारे में नहीं जानता। बोरुटो फिर अपने नए टेक्निक रसेंगन उजुही को यूज करता है, जो रसेंगन की तरह ही उसके हाथ से शुरू होता है और फिर उसके पूरे बॉडी को कवर कर लेता है, एक फोर्स फील्ड की तरह। और इसी के साथ हमें बोरुटो का एक और नया रसेंगन देखने को मिला, जिसके बारे में अगर हम एक चीज नोटिस करें तो ये वोर्टेक्स की तरह बन रहा है, जिसमें चाकरा बोरुटो को सेंटर में रखकर उसके बॉडी के अराउंड हो गया है, जो एक अच्छा डिफेंस और साथ ही ऑफेंस की तरह काम कर रहा है, जिससे किसी भी तरह के फिजिकल या निंजुत्सु अटैक्स रिपल हो जाएंगे। वेल ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि बोरुटो नारुतो की तरह टॉक नो जुत्सु में बिलीव नहीं करता, क्योंकि कोड के साथ बात करते हुए पहले ही सेकंड से वो कोड को बस इंसल्ट ही किए जा रहा था। वेल सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए बोरुटो बिल्कुल सास्के बन चुका है, ये तो मानना ही होगा। अब अगले चैप्टर के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें बोरुटो के और भी एबिलिटीज को दिखाया जाएगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें।